चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो हमारा टेस्ट है वो हम लोग शुरू करते हैं। 4 ऑप्शन होंगे लेकिन हम लोग सिर्फ जो सही आंसर होगा उस पर क्लिक करेंगे और आगे चलेंगे। तो पहला सवाल है, फ़न तनकीद और उर्दू तनकीद निगारी किसकी तख्लीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 4 ऑप्शन है, तो इसमें से आपको सही आंसर लगाना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नूरुल हसन नकवी। आप अपनी पेन पेंसिल नोटबुक लेके ज़रूर बैठें और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो उसे आप ज़रूर नोट डाउन करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जिंदगी के लिए तनकीद को उतना ही ज़रूरी बताया है जितनी सांस। तो किसने बताया है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि टी.एस. एलियट इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास नेक्स्ट। एक एक लफ्ज़ के लिए उसे 70 कुएं झाँकने पड़ते हैं, ये किसका कॉल है? क्वेश्चन नंबर है हमारे पास और इसका भी आंसर हो जाएगा आपके हिसाब से भी देखिए आप क्या हो सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 अल्ताफ़ हुसैन हाली इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल, तनकीद को अदब के जिस्म का कोड किसने कहा है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये कहा है फ्लेबर ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन शायर मरते दम तक तनकीद के खिलाफ रहा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 जोश मलिहाबादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शायर के बारे में कहा गया है कि वो एक मिसरे को 40-40 बार बदलता है या बदलते थे? तो क्वेश्चन नंबर 6 है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 अल्लामा इकबाल इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तासुराती तनकीद में सबसे अहम नाम किसका है? क्वेश्चन नंबर 7 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 वॉल्टर पीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, तासुराती तनकीद में किसका ताल्लुक नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना तासुराती कौन नहीं है। तो आंसर आपको मालूम होगा ऑप्शन 4 गोपी चंद नारंग तासुराती तनकीद निगार नहीं है। बाकी फिराक गोरखपुरी, नियाज फतेहपुरी और मोहम्मद हसन अस्करी ये तीनों हैं। यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा फिराक गोरखपुरी को कि फिराक गोरखपुरी आखिर तक क्या रहे? तासुराती तनकीद निगार रहे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुशायरों की वाह वाह किस तनकीद की शक्ल की एक शाख है? आपने देखा होगा ना, मुशायरों में जब शेर पढ़ा जाता है तो उस पर लोग वाह वाह करते हैं, तो वो बताना है कि वो किस तनकीद की जो है वो एक शाख है। तो ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन 3, यानी कि वो तासुराती तनकीद निगार की एक शाख है। क्योंकि जब कोई शायर पढ़ता है तो उसका जो तस्वुर है वो आपके जहन पर पड़ता है, तो इसलिए क्या हो गया वो तासुराती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 11, तनकीद निगार किसको कहा गया है? तख्लीकी तनकीद किसको कहा गया? मैं सोच रहा तनकीद निगार नहीं है, तख्लीकी तनकीद किस तनकीद को कहा गया? तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 तासुराती तनकीद को तख्लीकी तनकीद निगार कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 12, तासुराती तनकीद को तख्लीकी तनकीद किसने कहा है? तो क्वेश्चन नंबर 12 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इस्पांगारन ने कहा है। अगला सवाल, मुहासिन कलाम गालिब किसकी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अब्दुल रहमान बिजनूरी। ये थोड़ी सी टाइपिंग है क्वेश्चन नंबर 13 में, ये मुहासिन नहीं है मुहासिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 14, इंसान और आदमी का पेश लफ्ज़ किस तनकीद निगार ने लिखा? तो क्वेश्चन नंबर 14 के करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद हसन अस्करी ने इंसान और आदमी का पेश लफ्ज़ लिखा। क्वेश्चन नंबर 15, तनकीद ना तो साइंस है और ना ही हो सकती है, ये किसका कॉल है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टी.एस. एलियट का कॉल है। क्वेश्चन नंबर 16, किस शायर के लिए मुफक्किर होना ज़रूरी करार दिया है? क्वेश्चन नंबर 16 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मैथ्यू आर्नल्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, अल्फाज की बेहतरीन तरतीब नस्र है और बेहतरीन अल्फाज की बेहतरीन तरतीब शेर है या शायरी है? क्वेश्चन नंबर 17 है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2
कॉलरिज इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, उर्दू तनकीद का बाकायदा आगाज़ किस किताब से होता है? क्वेश्चन नंबर 18 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुक़दमा शेर व शायरी। कब लिखी गई है? 1893 में लिखी गई है, जो 2 जिल्दों पे है। और किसकी तसनीफ़ है? ये अल्ताफ़ हुसैन हाली की तसनीफ़ है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अंदाज़ा गुफ्तगू क्या है? किसकी तसनीफ़ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, शमसुर रहमान फारूकी की। अगला सवाल, ना कोई अफसाना लिखा और ना ही कभी शायरी की, किस तनकीद निगार ने? क्वेश्चन नंबर 20 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपी चंद नारंग इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, इस्तदलाल किसके लिए ज़रूरी है? तहकीक, तनकीद, खुतूत या वासूख? तो बड़ा ही इजी सवाल है, ये तो आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 21, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, यानी कि तनकीद के लिए इस्तदलाल का ज़रूरी है। इस्तदलाल का मतलब होता है दलाइल के साथ किसी बात को पेश करना। ऐसे हवाई फायरिंग नहीं करते हैं, इसीलिए तनकीद में जो किसकी बात की जाती है? फैक्ट की बात की जाती है, यानी कि दलील देनी होती है, तभी वो कसौटी पर खरा उतरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के हंगामे में किसकी विलादत हुई है? तो क्वेश्चन नंबर 22 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि अल्लामा शिबली नुमानी की पैदाइश 1857 में हुई। अगला सवाल, तनकीद व तजर्बे किसकी तख्लीक है? क्वेश्चन नंबर 23 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, जमील जालबे की ये तसनीफ़ है। अगला सवाल, अदबुल कातिब किसकी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 24 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इब्न कुतैबा इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, इखलाकियत को शायरी से बेहतर किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 25 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, इमदाद इमाम असर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ, उसलूबियात का नक्काद कौन है? क्वेश्चन नंबर 26 है आपके मोबाइल की स्क्रीन पर, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, गोपी चंद नारंग को उसलूबियाती तनकीद निगार माना जाता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 27, मशरिकी अदब के दिलदादा कौन थे? बहुत ही अच्छा सवाल है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्लामा शिबली नुमानी। और अल्ताफ़ हुसैन हाली का लिख लीजिएगा, ये मगरिबी अदब के दिलदादा थे। दिलदादा का मतलब यह है कि वो उसे पसंद किया करते थे। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 28, किताबुल मारूफ किस तनकीद निगार की किताब है? क्वेश्चन नंबर 28 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इब्न कुतैबा इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 29, मायने को किसने ज़्यादा अहमियत दी है? 4 ऑप्शन है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मायने को दी है और शिबली नुमानी ने अल्फाज को दी है। ये बात आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13, अज़मत के बारे में किस मगरबी तनकीद निगार की तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 13 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, लॉन जाइंस इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, किताबुल उम्दा किसकी तख्लीक है? क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा 31 का ऑप्शन 4, इब्न रशीद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, लफ्ज़ व मायने किस सन में लिखी गई है? क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि 1968 में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 33, गोपी चंद नारंग की वफ़ात कब हुई है? ये बहुत ही अहम सवाल है और अभी आपको पता होगा करंट सिनेरियो के हिसाब से ऐसे सवाल बिल्कुल आ सकते हैं, इसीलिए आप लोगों को ये होमवर्क के तौर पर सवाल है। क्वेश्चन नंबर 33, आप इसका आंसर हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें और कमेंट बॉक्स में लिखते हुए ये ज़रूर लिख दें कि क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर ऑप्शन ए, बी, सी या डी होगा या 1, 2, 3, 4 होगा। क्वेश्चन नंबर को आप लोग ज़रूर मेंशन कर दें। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 34, ख्वाबो ख्याल किस तनकीद निगार का अफसाना है? तो आपको पता है ख्वाबो ख्याल में बहुत से बच्चे क्या होते हैं, कन्फ्यूज़ होते हैं, तो यहाँ पर भी आपको कन्फ्यूज़ क्रिएट किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4,
मजनू गोरखपुरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, इस अरबी नक्काद ने शायरी के लिए लफ्ज, मायने, वजन और काफिया को लाजमी बताया है। क्वेश्चन नंबर 35 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन 4, इब्ने रशीक। अगला सवाल, वजीर आगा का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तहकीक, तनकीद, खुतूत या नावल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि तनकीद से है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 37, आश्रम किस नक्काद की खुद नविश्त है? क्वेश्चन नंबर 37 है, आपको बताना है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शकीलुर रहमान की ये खुद नविश्त है आश्रम। क्वेश्चन नंबर 38, काबूसनामा किस जबान की तनकीद की किताब है? उर्दू, फारसी, अरबी और संस्कृत? इसमें से आपको बताना है। तो काबूसनामा का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये फारसी जबान की तनकीद की किताब है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, फिक्र रोशन किसकी तख्लीक है? क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये आल अहमद सरूर की तसनीफ है। क्वेश्चन नंबर 40, अपनी तलाश में किस तनकीद निगार की खुद नविश्त है? क्वेश्चन नंबर 14 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये कलीमुद्दीन अहमद की खुद नविश्त है। क्वेश्चन नंबर 41, तनकीद और अमली तनकीद किसकी तसनीफ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये एहतसाम हुसैन की तख्लीक है। क्वेश्चन नंबर 42, नफ्सियाती तनकीद में किसका ताल्लुक है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना नफ्सियाती कौन कौन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, मीरा जी। और यहाँ पे आप नाम लिख लीजिएगा, मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा का भी, ये भी नफ्सियात के एक अहम तनकीद निगार माने जाते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, भौतिका किसकी तसनीफ है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये अरस्तु की तसनीफ है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, साइंस और शायरी किसकी तसनीफ है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको मालूम भी होगा। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, I.A. रिचर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 45, एहतसाम हुसैन की तसनीफ नहीं है, ध्यान देखना उसमें पूछा गया है नहीं है। तो ज़ौक़ व अदब और शऊर तो है, इफ़कार मसाइल भी है, अदब और समाज भी है। तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन 4, अदब और नज़रिया एहतसाम हुसैन साहब की तसनीफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46, वज़ीर आगा की तसनीफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, अदब की जमालियात, ये वज़ीर आगा की तसनीफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47, शेर नू और अदबी तनकीद किस नक्काद की काविश है, यानी किस नक्काद की तसनीफ है? क्वेश्चन नंबर 47 है और इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, मोहम्मद हसन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, नफ्सियाती तनकीद में किसका ताल्लुक नहीं है? यहाँ पे भी आपको बताना है किसका ताल्लुक नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ज्ञानचंद जैन का ताल्लुक नफ्सियाती तनकीद निगार से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49, उसलूबियाती तनकीद में किसका ताल्लुक नहीं है? इसमें आपको उसलूबियाती का बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, इबादत बरेलवी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, कौन तनकीद निगार नहीं है? आल अहमद सरूर, ज्ञानचंद जैन, मोहम्मद हसन या कलीमुद्दीन अहमद? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ज्ञानचंद जैन जो है वो तनकीद निगार नहीं है, बल्कि क्या है, तहकीक निगार है। तो आज के मॉक टेस्ट में सिर्फ इतना ही था।